दोस्तों, कहानी पसंद आने पर कहानी को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। देवर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता, मैं भी उसको खुश रखती थी। एक दिन कपड़े इस्त्री करने का बोला तो मेरा देवर कहने लगा, भाभी टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवाना पड़ेगी। मैंने सोचा अभी से प्रेस करवा लेती हूँ, बाद की बाद में देखा जाएगा। मैंने कह दिया, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मेरे देवर ने खुशी खुशी मेरे सारे कपड़े इस्त्री कर दिए। रात हुई तो मेरे होश उड़ गए। देवर इस्त्री किए कपड़े अलमारी में लटकाते हुए बोला, चलें भाभी। ये कहकर आकाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने कमरे में ले जाने लगा। ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे, छोड़ो। मैं उससे अपना बाजू छुड़ा रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं अपने देवर आकाश की विनती करने लगी, आकाश मेरे ऊपर दया करो, कुछ तो भगवान का डर करो। तुम्हारे भाई को अगर पता चल गया तो वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ और तुम मेरे साथ ये क्या करने वाले हो। मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपने भाई के बारे में तो सोचो। अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने अपने देवर आकाश को अपने पति का डर दिलाना चाहा, लेकिन उसके सर पर तो जुनून सवार हो गया था। उसने मेरी एक न सुनी। वो मुझे बाजू से खींचता आगे बढ़ रहा था। मैं अपना बाजू जोर लगाकर छुटा रही थी, लेकिन मैं अपनी इस कोशिश में नाकाम रही। आकाश छोड़ो मुझे, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसा कुछ भी मेरे साथ मत करो। मैं उससे विनती कर रही थी, लेकिन उसे मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। आकाश कहने लगा, भाभी आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं आपका काम करके दूंगा तो आप मुझे टैक्स भी देंगी और फाइल भी जमा करवाएंगी। तो चलें कमरे में, मैं टैक्स भी वसूल करूंगा और फाइल भी जमा करवानी है। आज मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। वो मुझे खींचकर कमरे की तरफ लेकर जा रहा था। डर से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज तो मेरा पति भी घर पर नहीं था और ना ही उसके रात तक आने के कोई आसार थे, क्योंकि मेरे पति को ऑफिस के सिलसिले से शहर से बाहर जाना पड़ा था। इसीलिए वो रात 10-11 बजे से पहले घर नहीं आ सकता था। आकाश ने मुझे कमरे में धक्का दिया और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। जैसे ही आकाश ने दरवाज़ा बंद किया, मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। मैं फटी फटी आंखों से आकाश की तरफ देख रही थी, जो अब लाल लाल आंखें लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर पागलपन का दौरा सा पड़ गया है। मुझे अब उससे बचने की कोई भी सूरत नज़र नहीं आ रही थी। मैं फिर से रोने लगी। मैंने कहा, आकाश प्लीज़ मुझे जाने दो। आकाश तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो मेरा बहुत सम्मान करते थे, मेरी सारी बात मानते थे। आज तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज़ ये सब कुछ मत करो, ये गलत है। और फिर मेरी आवाज़ मेरे गले में ही रह गई। आकाश ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रखा था। मैं तो हक्का बक्का सी उसे देखती रह गई थी। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो मेरी सारी बातें मानता था, मेरा बहुत सम्मान करता था, और आज उसे क्या हो गया था। मैं अपने गाल पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से आकाश को देख रही थी। आकाश मेरे बहुत करीब आ चुका था। अभी कल की ही तो बात थी जब आकाश मेरे सामने नज़र झुकाकर रखता था। कभी उसने आंख उठाकर मुझे देखा भी नहीं था। और आज आज वो क्या करने जा रहा था, ये सोचकर ही मेरी आत्मा कांप उठी थी। और मैं अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोचने लगी, जो किसी फिल्म की तरह मेरे दिमाग पर चलने लगी थी, कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी मुझसे जो आकाश को यहाँ तक ले आई थी। मैंने तो कभी उसे इस राह पर नहीं डाला था कि वो देवर भाभी के बीच के पवित्र रिश्ते को ही दागदार करने पर उतारू हो जाए। मैंने तो हमेशा उसे अपने छोटे भाई की तरह समझा था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और इस इकलौतेपन का मैंने खूब फ़ायदा उठाया था। मेरे माँ बाप मुझ पर अपनी जान छिड़कते थे और मेरा बेहद लाड करते थे, और इसी लाड प्यार की वजह से मैं थोड़ा सा बिगड़ गई थी। यानी कि अपने माँ बाप के लाड प्यार की वजह से यानी कि मैं अपने माँ बाप के लाड प्यार की वजह से थोड़ी जिद्दी और कामचोर टाइप की लड़की हो गई थी। खैर, मेरे माँ बाप को भी मेरी इन आदतों से कोई परेशानी नहीं थी। मेरे माँ बाप ने भी कभी मुझसे कोई काम नहीं करवाया था। लेकिन जैसे ही मेरी उम्र शादी की हुई, तो अब मेरी माँ को मेरी चिंता सताने लगी थी कि मेरी जैसी कामचोर लड़की का निभाव ससुराल में कैसे होगा। मैं खूबसूरत तो बहुत थी, इसलिए मेरे रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। हर आए दिन कोई ना कोई रिश्ता आ जाता, लेकिन बात नहीं बनती थी, क्योंकि थोड़ी सी छानबीन कराने के बाद ही लड़के वालों को पता चल जाता कि मैं बहुत ही कामचोर और जिद्दी लड़की हूँ। और बस मेरी इन्हीं गलत आदतों की वजह से लड़के वाले शादी के लिए मना कर जाते। और फिर मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया जो मेरे लिए हर तरह से परफेक्ट था। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, सिवाय एक छोटे भाई के। ना बाप थे, ना माँ थी, और ना ही कोई बहन, और ना ही कोई सगा रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी,
लड़का जॉब करता था। मुझे सास नंदों की टेंशन नहीं थी। इस रिश्ते से मेरे माँ बाप भी खुश थे, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी आदत को अच्छे तरीके से जानते थे कि मैं एक भरी पूरी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकती। इसलिए जब लक्ष्य का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे माँ बाप भी इस रिश्ते से एकदम खुश हो गए थे। और जब मुझे इस रिश्ते के बारे में पूछा गया और रिश्ते के बारे में बताया गया तो ये जानकर कि लक्ष्य का इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय एक छोटे भाई के, तो मैं भी इस रिश्ते के लिए दिलो जान से राजी हो गई थी। और फिर लक्ष्य के साथ मेरी चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। लक्ष्य का अपना कोई सगा रिश्तेदार तो था नहीं, इसलिए शादी में ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं हुआ था। कुछ गिने चुने लोग ही बारात में आए थे और मैं दुल्हन बनकर लक्ष्य के आंगन में उतर आई। मैं इस शादी से बहुत खुश थी और ये खुशी मेरे चेहरे से टपकी पड़ रही थी। सब कुछ मेरे अनुसार ही हुआ था। मेरा पति लक्ष्य बहुत ही अच्छा इंसान था। वो ज़्यादातर अपने काम के सिलसिले में बिजी रहता था। मेरा एक 14-15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ रहा था। शादी की पहली रात ही मेरे पति ने बताया था कि मेरी गैर मौजूदगी में सारा काम मेरा भाई आकाश कर दिया करता था। शादी से पहले वो सुबह उठकर अपने लिए और मेरे लिए नाश्ता बना देता था और संडे के दिन मशीन लगाकर मेरे और अपने सारे कपड़े धो लिया करता था और 2 दिन के बाद घर की पूरी सफाई भी कर लिया करता था। शाम का खाना बाहर से ले आता था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए अपने लिए रात को चाय बनाया करता तो मेरे लिए भी चाय जरूर बनाता था। मैं ये सब सुनकर बहुत हैरान हुई थी। वो सीधा साधा मासूम सा लड़का काफ़ी मेहनती था। फिर मेरे पति ने मेरा हाथ थाम कर कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप एक हादसे में हम दोनों भाइयों को छोड़कर चल बसे थे और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, बस भगवान की दया से वो पलकर बड़ा हो गया है और अब अपने साथ साथ वो मुझे भी संभाल रहा है। मैं तो बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे चलाते हैं ये सिर्फ मेरा छोटा भाई आकाश ही अच्छे से जानता है। अब तुम आ गई हो तो मैं निश्चिंत हो गया हूँ कि तुम घर के साथ साथ आकाश का भी ध्यान रखोगी। आकाश को अपने छोटे भाई या फिर बेटे जैसी मोहब्बत देना। आकाश बहुत अच्छा है, अगर तुम उसे मोहब्बत दोगी तो बदले में वो भी तुम्हें मोहब्बत और सम्मान देगा। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुनी और अपने पति से कहा कि चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन सच बात तो ये थी कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरा पति तो अपने भाई की तारीफ ही किए जा रहा था। हालांकि शादी की पहली रात थी, उसे हमारी ज़िंदगी के बारे में बात करनी चाहिए थी या फिर मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करनी चाहिए थी। लेकिन लक्ष्य ने जितनी भी बातें की थी वो सब आकाश के सिलसिले में ही की थी। अब मुझे आकाश से जलन होने लगी थी। मैंने जैसे तैसे करके अपने पति से टॉपिक चेंज कराया और फिर बातों का रुख आकाश से बदलकर मेरी तरफ आया था। मैंने भी थोड़ा सुकून का सांस लिया। खैर अगले दिन मेरी आंख जरा देर से खुली तो लक्ष्य जा चुका था। लक्ष्य ने मुझे रात ही बता दिया था कि मैंने सिर्फ 3 दिन की छुट्टी ली थी जो कि शादी के सिलसिले में ख़त्म हो चुकी हैं। मैं सुबह ही काम पर चला जाऊंगा। मैं ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकता क्योंकि मेरे ऑफिस में ज़्यादा छुट्टियां अलाउ नहीं है। मैं बाहर आई तो आकाश को किचन में चाय बनाते देखा। आजकल उसके एग्ज़ाम हो रहे थे और वो खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा था। आकाश को किचन में काम करते देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने फ़ौरन अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा शादी का पहला दिन है, अगर मैं अभी से इस प्लान को शुरू कर दूं तो आगे मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैंने कहा आकाश, तो वो फ़ौरन ही पलटा और बोला जी भाभी। उसने फ़ौरन ही बहुत ही सम्मान के साथ जवाब दिया था। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। उसके चेहरे पर मुझे कुछ डर भी दिखाई दे रहा था। उसका ये डर मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि जो मैंने सोच रखा था मेरा प्लान तभी पूरा होता जब आकाश मुझसे डरता। अगर वो मुझसे डरता नहीं तो वो कभी भी मेरी बात नहीं मानता। मैंने कहा आकाश, मैंने सुना है कि तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो। मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। मुझे कराओगे अपने हाथ का बना हुआ नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से मुझे देखा था। उसकी आंखों में हैरानगी थी, लेकिन जल्दी ही बोला हाँ हाँ भाभी, आप बैठे, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना देता हूँ। वो एकदम से खुश हो गया था और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं एक अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे में आ गई और अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। मैं यही तो चाहती थी कि आकाश घर के सारे काम करे और मैं आराम से पूरा दिन अपने कमरे में लेटी रहूं। और मेरा पहला कदम जो मैंने उठाया था वो कामयाब हुआ था। आकाश मेरी बात पर फ़ौरन ही राजी हो गया था और मेरे लिए नाश्ता बना रहा था। मैं बहुत खुश थी। कितना पागल था, मेरी इतनी सी बात भी नहीं समझा और चुपचाप मेरे लिए नाश्ता बनाकर ले आया। हालांकि चाहता तो कह सकता था कि भाभी, शादी से पहले ये काम करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब जब आप इस घर में आ गई हैं तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद ही घर के काम करें।
लेकिन उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में चला आया। तो मैंने खूब अच्छे से पेट भर के नाश्ता किया। उसके बाद मैं फिर से सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था। गर्मियों का मौसम था। अब मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर निकली और आकाश के कमरे की तरफ चल पड़ी। वो पढ़ रहा था। मैंने उसे कहा कि नाश्ता बहुत अच्छा बना था। अब ऐसा करो, लंच भी तुम ही बनाना। ऐसा करो, लंच में दाल चावल और गोभी की सब्जी बना लो। तुम्हारे भाई भी शौक से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथ के दाल चावल चख लूँगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई के मुँह से तुम्हारी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं कि तुम दाल चावल बहुत ही अच्छे बनाते हो। उसके बाद तो सारा काम मैंने ही करना है। ये बात सुनकर आकाश के चेहरे पर कुछ परेशानी उभर आई थी। कहने लगा, भाभी वो दरअसल मेरा कल पेपर है इसलिए। उसकी बात अभी अधूरी ही थी कि मेरे चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे और मेरे चेहरे के बदलते भाव देखकर वो कहने लगा, कोई नहीं भाभी, आप चलें, मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी वो मेरी बात नहीं टाल सकता और वैसे भी उसने पढ़ लिख कर कौन सा अफसर लग जाना था। उसे खाने का बोलकर मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर चली गई। 3 घंटे बाद लौटी तो सारा घर चमक रहा था। मैं समझ गई थी कि सफाई मेरे देवर की कमजोरी थी। उसे गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं तो पूरा घर ऐसे ही गंदा छोड़कर अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर चली गई थी। और जब उसने गंदा घर देखा होगा तो उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी, क्योंकि वो घर को गंदा देख ही नहीं सकता था। और फिर मेरी यही रूटीन चल पड़ी थी। अक्सर पति बिना नाश्ते के ही चला जाता। कभी कभी आकाश जब अपने लिए नाश्ता बनाता तो लक्ष्य के लिए भी नाश्ता बना देता, तो कभी आकाश बिना नाश्ते किए ही ऑफिस चला जाता था। आकाश के अब 10वीं क्लास के पेपर भी ख़त्म हो गए थे और अब आजकल वो घर पर ही होता था, तो सारे घर का काम वही कर देता था, क्योंकि मैं तो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद सो जाती थी और उठकर अपने कमरे की सफाई कर लेती थी। पूरा घर ऐसे ही गंदा छोड़ देती थी, क्योंकि मुझे पता था आकाश पूरे घर की सफाई कर लेगा। शाम का खाना भी अब आकाश ही बनाने लगा था और बस लक्ष्य के आने पर मैं गर्मा गर्म रोटी बना लेती और चाय भी, जिससे कि लक्ष्य को लगे कि सारा काम मैं करती हूँ। 1 हफ्ते के बाद आकाश मशीन लगा लेता और पूरे घर के कपड़े धो देता था। वो खामोशी से सारे काम कर लिया करता था। अब मुझे दोबारा उसे किसी भी काम को करने के लिए कहना नहीं पड़ता था। लेकिन मैंने नोट किया था आकाश बहुत चुप चुप सा रहता था, बहुत कम बात किया करता था। खैर, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। मैं तो खुद नहीं चाहती थी कि वो कोई मुझसे फालतू की बात करे। मुझे तो बस काम से मतलब था और आकाश चुपचाप काम कर दिया करता था और मैं ये सब कुछ देखकर बहुत खुश थी। कभी कभी उसकी मासूमियत पर बहुत हंसी आती। वो कोई इतना बच्चा तो नहीं था कि मेरी सारी बातें सर झुकाकर मान लेता था। उसका कदकाठ भी काफ़ी लंबा हो गया था, लेकिन मैं अब भी उसे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। कोई भी काम की ज़रूरत होती मैं फ़ौरन आकाश को बुला लेती, फिर वो चाहे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता या फिर सो रहा होता। अगर मैंने कोई काम आकाश से करवाना होता तो मैं उससे ही करवाती थी। एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी कल मैंने फ़ीस जमा करवानी है, आप रात को भाई से बात कर लेना। आजकल भाई से मेरी मुलाकात कम होती है, वरना मैं खुद ही भाई से बात कर लेता और आज मैं भी ज़रा देर से घर आऊँगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मेरे माथे पर बल पड़ गए कि अब इसे पैसे भी देने थे। कॉलेज की फ़ीस कम से कम 1 लाख तो होगी ही और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा पति लक्ष्य फिजूल में इतने पैसे अपने भाई को दे। इसलिए शाम को जब लक्ष्य घर वापस आया तो मैंने उसे आकाश की कही हुई बात नहीं बताई और सुबह हुई तो आकाश को उठने से पहले ही लक्ष्य ऑफिस के लिए निकल चुका था। आकाश ने फीस का पूछा तो मैंने झूठ बोल दिया और कहा कि तुम्हारे भाई कह रहे थे कि हाथ अभी तंग चल रहा है, इसलिए पैसों का इंतजाम नहीं हो सकता। ये सुनकर आकाश बहुत परेशान हुआ था। उसका मुंह लटक गया था और वो खामोशी से चला गया। मैंने भी सुकून का सांस लिया। उसके बाद आकाश ने दोबारा पैसों की बात नहीं की थी, ना ही मुझसे और ना ही अपने भाई से। समय गुजरता गया, मैं भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई और आकाश भी। हाँ, ये मेरा रूटीन अब भी बना हुआ था कि जब भी मुझे आकाश घर में दिखाई देता तो मैं उससे घर के सारे काम करवाने लगती थी। मुझे शुरू से ही काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ही कामचोर थी। मैंने सोचा था कि ससुराल जाकर कोई नौकरानी रख लूँगी, लेकिन यहाँ मुझे फ्री में काम करने वाला देवर मिल गया था, इसलिए नौकरानी की भला क्या ज़रूरत थी। जिस दिन पति घर होता मैं तबीयत खराब होने का बहाना बना लेती और उस दिन मेरा पति बाहर से खाना ले आता। मैं बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी जी रही थी जैसी मैं चाहती थी। मेरा देवर अब रात को 10-11 बजे वापस आता था और सुबह जब मैं उठती तो किचन साफ सुथरा होता, क्योंकि रात को देवर सारे बर्तन धोकर और किचन साफ करके सोता था। मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक दिन मेरे पति ने देवर से पूछ लिया कि तुम रात गए तक कहाँ रहते हो।
उस पर आकाश ने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। आकाश ने बहुत ही सपाट और ठहरे हुए शब्दों में जवाब दिया था। लक्ष्य को बहुत हैरत हुई और कहने लगा, तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? जिस पर आकाश ने नज़रें नीचे किए हुए जवाब दिया कि मैं बस टाइम पास करने के लिए ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मुझे डर था कि कहीं आकाश ये ना कह दे कि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। लक्ष्य ने भी आकाश की बात को सच मान लिया। दोनों भाई आपस में कम ही मिल पाते थे। अगर लक्ष्य घर पर होता तो आकाश नहीं होता, आकाश होता तो लक्ष्य नहीं होता था। आज बहुत दिनों के बाद दोनों भाई आपस में मिल रहे थे। आकाश का हुलिया देखा तो लक्ष्य कहने लगा, आकाश, ये तुम कैसे फटे पुराने कपड़ों में घूम रहे हो? क्या तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं हैं? ये देखते ही मेरा दिल धक से रह गया था। लक्ष्य मुझे हर महीने पैसे दिया करता था, ये कहकर कि अगर आकाश को ज़रूरत हो तो तुम उसे पैसे दे दिया करना। लेकिन आकाश ने तो कभी मुझसे पैसे मांगे ही नहीं थे और मैंने भी खुद से कभी उसे पैसे नहीं दिए थे और ना ही कभी सोचा था कि वो अपने खर्चे कैसे पूरे करता होगा। और आज जब उसकी फटी हुई जीन्स और पुरानी सी शर्ट पर लक्ष्य की नज़र पड़ी तो वो उससे सवाल कर बैठा था। आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर लक्ष्य ने अपने पर्स से 10,000 निकाल कर आकाश को दे दिया और कहा कि अपने लिए शॉपिंग कर लेना। वो 10,000 रुपये मेरी आंखों में खटक रहे थे। जैसे ही लक्ष्य ऑफिस के लिए निकल गया, मैं फ़ौरन आकाश के कमरे में गई। मैंने कहा, आकाश, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तुम ऐसा करो, वो 10,000 रुपये मुझे दे दो, मैं तुम्हें शाम को वापस कर दूंगी। आकाश ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा, लेकिन फ़ौरन ही वो पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। मैं भी वो पैसे लेकर बहुत खुश हुई और अपने कमरे में आ गई। शाम को जब लक्ष्य घर पर आया तो उस समय आकाश भी घर पर ही था। जब हम सब खाना खा रहे थे कि तभी लक्ष्य ने आकाश से पूछा, क्या ने अपने लिए शॉपिंग कर ली? आकाश कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मैं तो डर गई थी कि कहीं आकाश सब कुछ लक्ष्य को बता ना दे, क्योंकि आकाश के नाम पर मैं अक्सर अपने पति से पैसे लेती रहती थी और मेरा पति भी आकाश के नाम से फ़ौरन पैसे दे दिया करता था, क्योंकि लक्ष्य को पता था कि आकाश को पढ़ने का कितना शौक़ है। इसलिए वो पढ़ाई के सिलसिले में मैं जितने भी पैसे उससे मांगती वो फ़ौरन दे देता था और मैं उन सारे पैसों को खर्च कर लेती थी। समय ऐसे ही धीरे धीरे गुजर रहा था। आकाश अब बड़ा हो चुका था। हमारी शादी को 4 साल का समय गुजर चुका था और आकाश 19 साल का हो चुका था। फिर वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और मैंने ये समय कैसे गुजारा था ये मैं ही जानती थी। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था, जो मुझसे होता नहीं था। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए थे। आकाश ने कैसे पूरे घर को संभाल रखा था। हर चीज़ परफेक्ट होती थी। अब हर जगह बर्तन बिखरे होते, कहीं सोफे पर कपड़ों का ढेर लगा होता तो कहीं जूते, चप्पल और जुराबों के ढेर लगे होते थे। मैं अब घर के काम करते करते तंग आ चुकी थी। मैंने आकाश से फ़ोन पर बात की तो आकाश कहने लगा, भाभी, मैं यहाँ अपने दोस्त के पास रहता हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होगी वापस आ जाऊँगा। मैं आकाश का इंतज़ार ही करती रही, लेकिन आकाश नहीं आया। जैसे तैसे करके मैंने अब घर को संभालना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे आकाश की कमी बहुत महसूस होती थी। मुझे बेड पर गर्मा गर्म बैठे बिठाए नाश्ता मिल जाया करता था और अब मुझे खुद किचन में जाकर नाश्ता बनाना पड़ता। नाश्ते के बाद घर की सफाई की चिंता, उसके बाद लंच की चिंता और फिर उसके बाद डिनर। मैं तो तंग आ गई थी अपनी ज़िंदगी से। मैंने लक्ष्य से कहा भी कि हम कोई नौकरानी रख लेते हैं, लेकिन लक्ष्य ने ये कहकर बात को टाल दिया कि तुम घर पर अकेली क्या करोगी? घर के काम करोगी तो तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा और फिर हम 2 ही तो लोग हैं, नौकरानी रखकर क्या करेंगे? ऐसे ही करते करते 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में लक्ष्य अपने भाई से कभी कभार जाकर मिल लेता था। लक्ष्य भी चाहता था कि उसका भाई पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। लक्ष्य कभी कभी मुझे आकाश का जिक्र करता कि आकाश बहुत ही मेहनती है, वो बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। देखना, एक दिन मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और फिर एक दिन लक्ष्य वापस आ गया। मैं उसके आने पर बहुत खुश हुई थी। मैंने उसकी खूब आवभगत की, अच्छा खाना खिलाया, उसका हर तरह से ख्याल भी रखा। आकाश भी बहुत खुश नज़र आ रहा था। वो पहले से काफ़ी निखर गया था, शरीर भी पहले से भरा भरा हो गया था। पहली बार तो जब मैंने उसे देखा तो पहचान ही नहीं पाई थी। इतना हैंडसम हो गया था कि नज़र ही नहीं हटती थी। शाम हुई तो मैंने देखा आकाश अपने कपड़े प्रेस कर रहा था। मैंने उससे कहा कि आकाश, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपने भाई के कपड़े भी प्रेस कर दो। आकाश ने ये बात सुनी और कहा कि भाभी, इस काम का टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस दी। मुझे लगा आकाश मजाक कर रहा है। मैंने भी मजाक में कह दिया, ठीक है, मैं टैक्स भी भर दूंगी और फाइल भी जमा करवा दूंगी। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। फिलहाल अपने भाई के कपड़े प्रेस करो। मेरी बात सुनकर आकाश बहुत ज़्यादा खुश हो गया और खुशी खुशी उसने सारे कपड़े प्रेस कर दिए।
और फिर जैसे ही शाम हुई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की ये सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। शाम होते ही आकाश मेरे कमरे में आया और कहा कि चलें भाभी, फ़ाइल जमा करवाएं। वो काफ़ी संजीदा सा लग रहा था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि किस फ़ाइल की बात कर रहा था वो। कौन सी फ़ाइल? मैंने हैरान होते हुए पूछा, तो वो कहने लगा, आपको ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा। देवर ने संजीदगी से जवाब दिया। अब मुझे आकाश पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, अगर ये मजाक है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। मैंने लापरवाह से अंदाज में कहा और अपना बैग उठाती कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन आकाश ने आगे बढ़कर झटके से मेरा बाजू थाम लिया। मुझे तो जैसे करंट लगा था। जिस देवर ने कभी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा था, उसने आज मुझे छुआ था, और ये बात बहुत बड़ी थी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ, मैंने गुस्से से गुर्राते हुए कहा। छोड़ दूंगा, पर पहले सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आकाश मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। मैं डर गई थी और अब उससे कह रही थी कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज़ हो जाएगा। मैं उसे उसके भाई का डर दिला रही थी तो कभी उसे भगवान की याद दिला रही थी। मैं उसके सामने हाथ भी जोड़ रही थी और उससे विनती भी कर रही थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वो मुझे खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया। एक जोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से आकाश को देख रही थी। आकाश कहने लगा, भाभी, ये थप्पड़ इसलिए कि आपने मेरे भाई को हमेशा धोखा दिया। वो गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं तो हैरान रह गई थी। फिर उसने एक फ़ाइल उठाई और मेरे सामने फेंकी। आप जो छुप छुप कर बिजनेस कर रही हैं, ये इसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। इसमें जितना भी टैक्स है वो आपको भरना होगा। वो क्या बोल रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आकाश आगे बोला, और ये देखें, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। पिछले 1 साल से मैंने आपकी सारी जानकारी निकाल ली है, लेकिन इससे पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको लेकर जाएं, खामोशी से सारा टैक्स भर दें। उसने अपना कार्ड मेरे सामने किया और मैं हैरान रह गई। वो वाकई ऑफिसर बन चुका था। इतना लंबा अरसा वो घर से इसलिए दूर रहा था कि वो ट्रेनिंग पर गया हुआ था, और उस फाइल में सारा हिसाब किताब था। आकाश कहने लगा कि इस फाइल में वो सारा हिसाब किताब है जो आपने मेरे नाम पर भाई से पैसे लिए। वो सारे पैसे आपको आज मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि उन पैसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था, क्योंकि भाई ने वो पैसे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए दिए थे, मेरी पढ़ाई के लिए दिए थे। लेकिन आपने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई करता रहा, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता तो कभी पार्ट टाइम जॉब करता, और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन अब मैं वो सारे पैसे आपसे वसूल करूँगा। मैं खाली खाली नज़रों से आकाश को देख रही थी। ना जाने उसे कैसे मेरे बिजनेस का पता चल गया था, हालांकि मैंने बहुत ही राजदारी से ये काम शुरू किया था। आकाश कहने लगा, भाभी जानती हैं, जब आप पहली बार इस घर में आई थीं तो मैंने आपको भाभी नहीं अपनी माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मुझे तो अपने माँ बाप की शक्ल भी याद नहीं। मेरे भाई ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर भी एक औरत की कमी इस घर में हमेशा महसूस होती थी। मुझे लगता था कि जब भाई की शादी हो जाएगी और जब मेरी भाभी आ जाएंगी तो वो मुझे माँ का प्यार देंगी, इस घर को संभाल लेंगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते, पर आपने मुझ पर जरा भी दया नहीं दिखाई। आपने क्या किया? आपने तो मुझे नौकर ही बना दिया। आकाश की आंखों में आंसू चमक रहे थे और मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था। आकाश फिर बोला, मैं जानता था भाभी, अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझसे नफरत करेंगी, भाई को मेरे खिलाफ भड़का देंगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि भाई के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। अगर आप भाई को मेरे खिलाफ कर देती और भाई मेरे खिलाफ हो जाते तो मैं क्या करता, मैं कहाँ जाता? मेरी कुल दुनिया मेरे भाई हैं। मैं भाई के बिना कुछ भी नहीं हूँ, और ना ही उनके बिना जिंदा रह सकता हूँ। इसीलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया। आप अगर रात के 12 बजे भी मुझे उठाकर काम करवाती थीं, तब भी मैं सारा काम कर देता था। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं आपकी किसी भी बात के लिए ना नहीं करूँगा। इसी में भलाई थी, वरना मैं अपने भाई को खो देता। मैंने अपने कॉलेज की फ़ीस के लिए आपसे पैसे मांगे, लेकिन आपने भाई से बात नहीं की। मैं अपने भाई को अच्छे से जानता था। मेरे भाई का हाथ चाहे कितना भी तंग क्यों ना हो, अगर मैं पढ़ाई के लिए उनसे पैसे मांगता तो वो पैसे मुझे ज़रूर देते थे, कभी मना नहीं करते थे, चाहे कहीं से भी लाकर देते। लेकिन आपने मुझे बहाना बना दिया कि भाई ने कहा है कि उनका हाथ तंग है, वो पैसे नहीं दे सकते। मैं सब कुछ जानते बूझते भी चुप हो गया था, और फिर कभी भाई से पैसों का जिक्र नहीं किया। मुझे पता था आप मुझे पैसे नहीं देने देंगी, इसीलिए मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया।
मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू की, बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दी और इस तरह मैं अपनी पढ़ाई पूरी करता गया। ये कैसा आईना दिखा रहा था वो आज मुझे, मैं तो जैसे ज़मीन में गड़ सी गई थी। आकाश फिर बोला, भाभी अगर आप चाहती तो एक नौकरानी भी रख सकती थीं, लेकिन आपको तो सब कुछ मुफ्त में मिल रहा था, इसीलिए आपने नौकरानी नहीं रखी और मुझे ही घर का नौकर बना दिया। खैर ये समय इन बातों का नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने ये फाइल मुझे दी है, वो आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैंने उनकी मिन्नतें की हैं कि मैं आपको मना लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरे भाई की बदनामी हो। और ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रो दी थी। क्यों मैं इतनी पत्थर दिल बन गई थी। मेरे अंदर इतना लालच आ गया था कि मैंने अपने दोस्त के कहने पर अपने पति से छुपकर एक नाजायज़ बिजनेस शुरू कर दिया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये गलत काम है, पर लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब वक्त यही था कि मैं अपने सारे गलत कामों से छुटकारा पा लेती, इसी में इस घर की भलाई थी, और अपने देवर आकाश से भी माफ़ी मांग लेती और सारे पैसे उसे दे देती, क्योंकि अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने आकाश के साथ जो भी किया वो बहुत ही गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाकई वो 14-15 साल का नासमझ बच्चा था। मैंने उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और अपनी गलती का एहसास होते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आकाश से माफ़ी मांग ली और सारा नाजायज़ तरीके से कमाया गया पैसा इनकम टैक्स वालों को दे दिया। आकाश ने भी मुझे माफ़ कर दिया। आकाश का ये एहसान बहुत था कि उसने मेरे पति के सामने मेरी इज्जत रखी थी। उसने लक्ष्य को कुछ भी नहीं बताया था, और फिर उस दिन मेरे समझ में आ गया था, मैं सुधर गई थी। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, असल चीज़ तो रिश्ते होते हैं, जो मैं अब खोना नहीं चाहती थी, ना ही पति को और ना ही अपने भाई जैसे देवर आकाश को। मैंने आकाश को दिल से अपना लिया था और बिल्कुल उसे भाइयों की तरह रखती थी, भाइयों की तरह उसका ख्याल रखती थी, और आकाश भी मेरा बहुत मान सम्मान करता था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।